हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मेरे प्रीवियस वीडियो में हमने एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में जानने की कोशिश की कि एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होती है। आज के वीडियो में मैंने आपको जैसे प्रॉमिस किया था कि हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किसी सेंटेंस को कैसे चेंज किया जाता है। एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए जो मेन या जिसे कहेंगे कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है वो है टेंसेस। तो टेंसेस हमारे बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर होने चाहिए, तभी हम किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर पाएंगे। आप जैसे कि देख सकते हैं बोर्ड पर मैंने आज सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर कोई सेंटेंस दिया गया है तो कैसे किस रूल से हम उसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करें उसके बारे में आपको आज मैं बताने जा रही हूँ। मैंने कुछ रूल्स भी यहाँ पर आप देखें बोर्ड पर कुछ फ्रेम किए हुए हैं। तो चलिए आज समझते हैं कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें कोई सेंटेंस दिया गया है तो कैसे हम उसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करें। फाइन। तो देखिए, सबसे पहली बात कि हमारे को ये पता होना चाहिए कि हमारे को जो सेंटेंस दिया गया है उसका टाइप क्या है। क्या वो एजर्टिव सेंटेंस है, मीन सिंपल सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस भी आप उसे कह सकते हैं। क्या वो नेगेटिव सेंटेंस है, क्या वो इंटरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन सेंटेंस है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो यहाँ बोर्ड पर आप देखें मैंने एजर्टिव सेंटेंस के लिए ये रूल लिया है। सबसे पहली बात बच्चों ये याद रखें कि जब भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किसी सेंटेंस को चेंज करते हैं तो पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की जाती है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसे हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी आप किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करें देन यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आप देखें एजर्टिव सेंटेंस है। एजर्टिव सेंटेंस में मैंने देखिए एजर्टिव सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, रूट फॉर्म भी कह सकते हैं आप इसे, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है। आप इसे ये भी कह सकते हैं दिस सेंटेंस इज रिटन इन एक्टिव वॉइस। नाउ व्हेन वी विल चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस, जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो बच्चों ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, नाउ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, हाउ इट विल चेंज। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के लिए हम इसमें रूल अप्लाई करेंगे इज एम आर, इज एम आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ये तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इज यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर यूज करते हैं, और अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो हम एम यूज करते हैं। ठीक है, प्लस जैसा कि मैंने आपको कहा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मैंने अभी आपको बताया ना कि एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। सो इट इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब आप सोचेंगे कि मैंने ये स्पेस ब्लैंक क्यों छोड़ा हुआ है। ये स्पेस मैंने इसलिए ब्लैंक छोड़ा है बच्चों क्योंकि मैंने आपसे पहले वीडियो में डिस्कस किया था, आप मेरा पहला वीडियो ज़रूर ध्यान से देखें, उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम यहाँ पर एक प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। मेनली हम यहाँ पर बाय प्रपोजिशन ही यूज़ करते हैं, लेकिन कई बार सेंटेंसेस की सेंस के अकॉर्डिंग हमें डिफरेंट प्रपोजिशंस भी यूज़ करने पड़ सकते हैं, जैसे कि टू, फॉर, विद, बट मेनली हम यहाँ पर बाय प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। इसीलिए मैंने ये स्पेस ब्लैंक छोड़ा था ताकि ये बात मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। तो बाय प्रपोजिशन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो ये रूल आपको अभी समझ में आ गया होगा बच्चों। अभी हम इसे सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग भी समझेंगे। ये तो एक रूल है, रूल को जब हम सेंटेंस में जब हम चेंजेस करेंगे कैसे अप्लाई करें उस रूल को, आइए तो हम उसको कुछ सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। देखिए असर्टिव सेंटेंस जो होता है उसमें जो रूल हमें अप्लाई करना है बच्चों वो है इज एम आर प्लस V3। अभी हमने समझा है इस रूल को। देखिए फर्स्ट सेंटेंस देखिए बच्चों, शी लाइट्स द कैंडल, शी
लाइट्स द कैंडल। ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस में दिया गया है ये सेंटेंस। तो जब हम इसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करना है। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट है शी और ऑब्जेक्ट है द कैंडल। अब जब हम इसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो द कैंडल हमारा सब्जेक्ट होगा। ठीक है, द कैंडल। अब कैंडल क्योंकि सिंगुलर है तो इसके साथ हमने वर्ब यूज किया इज। द कैंडल इज नाउ थर्ड फॉर्म ऑफ लाइट, दैट इज लाइटेड। बाय प्रपोजिशन हमने यूज किया she will become her. So now the sentence has become the candle is lighted by her. चलिए एक और सेंटेंस से हम इसको क्लियर कर लेते हैं और अच्छी तरीके से। नेक्स्ट सेंटेंस देखें बच्चों, आई डू माई ड्यूटी। आई डू माई ड्यूटी, जिसमें आई सब्जेक्ट है और माई ड्यूटी इज द ऑब्जेक्ट। जब हम इसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो माई ड्यूटी हमारा सब्जेक्ट बन गया और आई हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, माई ड्यूटी सिंगुलर, सिंगुलर है तो हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया है, इज। नाउ द वर्ब, मेन वर्ब इज गिवन हियर डू एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ डू इज डन। सो माई ड्यूटी इज डन बाय मी। ठीक है, माई ड्यूटी इज डन बाय मी। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम इसे थोड़ा और अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए अब एक नेक्स्ट सेंटेंस मैंने जो यहाँ पर दो सेंटेंसेस लिखे हैं ना, चलिए इसकी हेल्प से हम फिर से समझने की कोशिश करते हैं। दे एक्सपेक्ट गुड न्यूज़, जो सेंटेंस है उसमें हमारा सब्जेक्ट है दे। ठीक है, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है गुड न्यूज़। गुड न्यूज़, ऑल्दो न्यूज़ वर्ड हमें ऐसा लगता है जैसे प्लूरल है, लेकिन फिर भी बच्चों ये याद रखें कि न्यूज़ जो है हमेशा सिंगुलर में काउंट किया जाता है। तो गुड न्यूज़ हमारा सब्जेक्ट बन गया और दे हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, देम में चेंज हो जाएगा। तो ये सेंटेंस जो हम फ्रेम करेंगे वो कैसे करेंगे, गुड न्यूज़ इज यूज़ करेंगे क्योंकि गुड न्यूज़ सिंगुलर में काउंट किया जाता है। गुड न्यूज़ इज, एक्सपेक्ट हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, रूट फॉर्म, और मैंने जैसा कि आपको बताया कि हमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी है। सो गुड न्यूज़ इज एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड इज द थर्ड फॉर्म ऑफ एक्सपेक्ट। सो गुड न्यूज़ इज एक्सपेक्टेड बाय देम। नेक्स्ट देखें बच्चों, वी हेल्प द पुअर। ठीक है, जिसमें वी हमारा सब्जेक्ट है और द पुअर हमारा ऑब्जेक्ट है। जब हम इसे चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस में तो द पुअर हमारा सब्जेक्ट होगा और वी जो कि अस में कन्वर्ट हो जाएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब द पुअर प्लूरल नाउन है। ठीक है, जब इसे हम नाउन की तरह यूज करते हैं तो ये प्लूरल है, सो इसलिए यहाँ आर यूज करेंगे। द पुअर आर। अब हेल्प हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, सो द पुअर आर हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है हमें, पुअर आर हेल्प्ड बाय अस। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। लेकिन क्या हो अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो जाए। अभी तो हमने समझा कि असर्टिव सेंटेंस है तो उसमें कैसे रूल को अप्लाई किया जाए सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए। अब हम देखते हैं कि अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो और टेंस कौन सा हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, तो हम सेंटेंसेस को कैसे चेंज करेंगे। चलिए आइए वो समझते हैं। देखिए बच्चों, अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो तो एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाएगा। देखिए सबसे पहली बात, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हम कोई सेंटेंस नेगेटिव सेंस में लिखते हैं तो उसका रूल है सब्जेक्ट
प्लस डू नॉट और डज नॉट। डू नॉट और डज नॉट मैंने यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम डू नॉट या डज नॉट यूज़ करते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो डज नॉट यूज़ किया जाता है, और अगर प्लूरल होता है तो डू नॉट यूज़ किया जाता है। प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो जैसा कि हमने अभी इससे पहले हमने समझा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा और ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। यहाँ तो कोई डिफरेंस नहीं है, ये तो सेम। डू नॉट और डज नॉट कैसे चेंज होंगे? डू नॉट और डज नॉट चेंज हो जाएंगे हमारे इज नॉट, आर नॉट या फिर एम नॉट में। एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वो किस में चेंज हो जाएगी? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ भी कोई चेंज नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस को चेंज करते हैं तो पैसिव वॉइस में हमेशा ही थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किया जाता है। फाइन। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होगा, डू नॉट और डज नॉट चेंज हो जाएंगे इज नॉट, आर नॉट और एम नॉट में, और जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो चेंज हो जाएगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में। और प्रपोजिशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रपोजिशन तो हमें यूज़ करना ही है, तो यहाँ मैंने बाय प्रपोजिशन लिखा है। फाइन। चलिए कुछ सेंटेंसेस की हेल्प से इसे और अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंस में आप कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे उसके लिए मैंने यहाँ दो सेंटेंसेस लिए हैं। पहला जो सेंटेंस है वो है द स्टूडेंट्स डू नॉट मेक अ नॉइज। इस सेंटेंस में द स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट है और अ नॉइज इज द ऑब्जेक्ट। अब जब इस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तो ध्यान दें, अ नॉइज जो है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा और द स्टूडेंट्स हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, ये तो पहले ही रेगुलर की तरह है। देखिए, डू नॉट, डू नॉट हेल्पिंग वर्ब हमें यूज़ करनी होती है किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए। यहाँ डू नॉट है, लेकिन हमें इसको नहीं देखना है जो वर्ब हमने यहाँ यूज़ किए कि क्या वो प्लूरल है या सिंगुलर है, इसको कंसीडर नहीं करना है। कंसीडर अब हमें करना है इस सब्जेक्ट को जो हमारा चेंज करने के बाद यहाँ पर आया है, और ये क्या है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इज नॉट, ना कि आर नॉट। ठीक है, सो अ नॉइज इज नॉट। मेक, द मेन वर्ब इज मेक। देखिए बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस में कैसे सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाएगा। पहले सेंटेंस देखते हैं, द स्टूडेंट्स डू नॉट मेक अ नॉइज। इस सेंटेंस में द स्टूडेंट्स हमारा सब्जेक्ट है और अ नॉइज ऑब्जेक्ट है। जब हम इसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो अ नॉइज हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा और द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंटरचेंज हो गए। अब ध्यान दें, हमें एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब हमने लिया है उसको फॉलो नहीं करना। ठीक है, हमें पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ करना है। यहाँ पर स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस में स्टूडेंट्स जो है प्लूरल था, इसलिए यहाँ डू नॉट यूज़ किया गया। लेकिन आप देखें बेटा, पैसिव वॉइस में तो अ नॉइज सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर इज नॉट यूज़ हुआ। फाइन। देन मेक, थर्ड फॉर्म ऑफ मेक इज मेड, वो हमने यहाँ यूज़ किया है मेड, और फिर हमने इसको ज्वाइन किया बाय प्रपोजिशन से। सो द सेंटेंस इज नाउ अ नॉइज इज नॉट मेड बाय द स्टूडेंट्स। फाइन, आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी। लेकिन एक और सेंटेंस मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा है जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। शी डज नॉट ओबे यू, शी डज नॉट ओबे यू। फाइन, यहाँ पर देखिए बच्चों, शी हमारा सब्जेक्ट है और यू ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डज यूज हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर शी सिंगुलर सब्जेक्ट था। लेकिन जब हम इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे सो यू और शी अपना प्लेस चेंज कर लेंगे। फाइन, यू हमारा सब्जेक्ट बन गया और शी जो कि हर में चेंज हो गया है वो हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। लेकिन बच्चों, यहाँ पर जब हमने यू सब्जेक्ट लिया तो ये ध्यान रखें
कि यू प्लूरल सेंस में यूज़ होता है हमेशा, तो यू के साथ हम आर यूज़ करते हैं, ठीक है। सो अब क्या सेंटेंस फ्रेम करेंगे हम, यू आर नॉट ओबे, थर्ड फॉर्म ऑफ ओबे इज ओबेड, सो यू आर नॉट ओबेड बाय हर। तो आई होप इन दो सेंटेंसेस से आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा कि जब हमारे सेंटेंस नेगेटिव होते हैं तो हम उन्हें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आज हमने समझा असर्टिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव हो, मीन्स क्वेश्चन सेंटेंस हो, तो हमें उसको कैसे चेंज करना है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। अगर आप चाहते हैं कि मेरी इसी तरीके से वीडियोस आप देख पाएँ और ग्रामर के टॉपिक्स अच्छे तरीके से समझ पाएँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।